ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के छठवें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय को संशय तथा पूर्व पक्ष को बता चुके हैं। विषय है स एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि वाक्य का अर्थ। यह वाक्य बता रहा है उपासक अनेक रूप हो जाता है। एक उपासक का अनेक रूप धारण करना कार्यक्रम संघात के बिना संभव नहीं है। का अर्थ है अनेक कार्यक्रम संघात वाला हो जाता है। तो ये जो अनेक कार्यक्रम संघात उपासक अपने सत्य संकल्प से बनाएगा तो उनमें से सब कार्यक्रम संघात सात्मक होंगे या एक ही सात्मक होगा और बाकी निरात्मक होंगे, ऐसा संशय होता है। पूर्व पक्षी ने कहा जब आत्मा और मन एक है तो उनका युगपत संकल्प से निर्मित अनेक शरीरों में प्रवेश असंभव है। तो एक शरीर में रहेंगे आत्मा और मन, बाकी शरीर निरात्मक होंगे। इसलिए उपासक को अपने संकल्प से सृष्ट अनेक शरीरों में निरात्मकत्व होने के कारण भोग सिद्ध नहीं होगा। एक ही शरीर से भोग होगा जिसमें मन और आत्मा है, उसी में भोग सिद्धि होगी और बाकी निरात्मक होंगे। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब सूत्र से बताया जा रहा है सिद्धांत। पूर्व पक्ष तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भाष्य में है एवं प्राप्ते प्रतिपद्यते। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जाता है सूत्र से। सूत्र का उच्चारण कर लें। प्रदीपवद आवेशस्तथा ही दर्शयति। प्रदीपवद आवेशस्तथा ही दर्शयति। तो प्रदीपवत आवेश तथा ही दर्शयति, ऐसे 5 पद हैं। प्रदीपवत दृष्टांत है। तो जैसे प्रदीप एक वर्ती में रहने वाला प्रकाश, वह अन्य प्रदीप में स्थित जो वर्तियां हैं, बत्तियां हैं, उन बत्तियों में भी प्रवेश करता है, उनसे संपर्क होता है। तो प्रदीप का जैसे अनेक प्रदीप यानी प्रदीप प्रकाश, और वह जैसे अनेक प्रदीपों में प्रविष्ट होता है। एक प्रदीपस्थ ही प्रकाश अनेक प्रदीपों में प्रविष्ट हो रहा है। ये दृष्टांत है। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि उपासक
का उपाधिभूत जो मन है वो यद्यपि एक है, लेकिन उसमें सत्य संकल्पत्व रूप सामर्थ्य है ना, और विकसित होने का तथा संकुचित होने का सामर्थ्य भी है। वह युगपत अपने संकल्प से संकल्पित अनेक शरीरों में अन्वित भी हो जाता है, और जब चाहता है उस समय उन शरीरों से अपने आप को समेट भी लेता है संकल्प से ही। ये योगी के मन में सामर्थ्य है, उपासक के मन में ये सामर्थ्य है। इसलिए कहते हैं कि ये जो उपासक हैं वह आवेश कर लेता है, प्रवेश कर लेता है। एक साथ उपासक अनेक शरीरों का अपने संकल्प से निर्माण करता है और उसकी उपाधिभूत मन उन सब शरीरों में संश्लिष्ट होता है। का अर्थ है इसी मन से, इस मन के अधीन रहने वाले अनेक से प्रतीत होने वाले, एक ही मन रहता है, अनेक मन हो जाएंगे तो मन की अनेकता के कारण ही तो जीव में अनेकता है। तो एक ही मन अनेक से हो जाते हैं, और जितने शरीर उसके संकल्प से बनाए गए हैं उन सब शरीरों में एक एक सा मन प्रतीत होता है। अलग अलग शरीर अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं तो मन भी अलग अलग प्रतीत होते हैं। एक ही होता है तो भी उसका अपना एक ही मन है, लेकिन अलग अलग सा प्रतीत होता है शरीर रूपी उपाधि के कारण। जब तक धारा में जल बह रहा है एक ही प्रतीत होता है, और उसे अलग अलग 10-20 बाल्टी में भर करके रख लो, छोटी बड़ी बाल्टियों में, पात्रों में, तो उतने गंगा जल प्रतीत होते हैं। उतने नहीं है, प्रतीति मात्र उनमें उपाधिभूत पात्र के कारण अनेकता की है। ऐसे संकल्प से बनाए गए जो कार्यक्रम संघात हैं उनमें उपासक का संकल्प कारण है ना, मानसी सृष्टि है, तो कार्य में कारण का अन्वय होता है, कारण कार्य में अनुसूत होता है। तो ये मन, उपासक का मन ही तो नए जो कार्यक्रम संघात बने हैं उनमें कारण है, मानस सृष्टि है ना। इसलिए मन हो गया कारण। और कौन सा मन? जो उपासक का मन है, उपासना के फलस्वरूप सामर्थ्य जिसमें प्राप्त है, ऐसा मन उपासक का कारण है बनाए गए नए नए शरीरों का। इसलिए उसे कहा जाएगा वो सब शरीर जो है ना वो मन से अन्वित है। उपासक के कारण होने के कारण सब शरीरों में मन रहेगा। तो मन रूपी उपाधि जहाँ रहेगी तो उस मन उपाधिक जीव भी का अस्तित्व वहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा। तो जितने शरीर का निर्माण हुआ है उन सब शरीरों में मन अनुसूत है उपासक का। इसलिए उन सब शरीरों में उपासक ही प्रविष्ट होगा, कोई अलग जीव भी प्रविष्ट नहीं होगा, क्योंकि उपासक का मन ही वहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है और
उपासक के मन में फिर ये व्यापक चैतन्य जो है वो अभिव्यक्त होता है। वो मन अनेक शरीरों में अनेक से दिखने पर भी अनेक नहीं है, इसलिए उन अनेक मन से दिखने वाले मन उपाधिक जीव को भी अनेक नहीं कहा जाएगा, एक ही है वो उपासक ही। उसने अपने भोग के लिए अनेक शरीरों का निर्माण किया है, और यदि अनेक मन होंगे तो फिर अनेक जीव भी मानने पड़ेंगे। तो अलग अलग शरीरों में अलग अलग जीवों को उपभोग हो रहा है ये मानना पड़ेगा। और श्रुति तो स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, अनेकधा भवति, यह स इस सर्वनाम से उपासक का परामर्श करके उसी का अनेक भवन बता रही है, उपासक की ही अनेक विधता बता रही है। इसलिए मानना पड़ेगा अनेक कार्यक्रम संघात के कारण उपासक ही अनेक सा प्रतीत होता है, वह अकेला ही उस शरीर में है। उसमें एकत्व क्यों है कि उसकी उपाधिभूत मन एक है, वही सब शरीरों में अन्वित है। अपने मन से अन्वित अनेक शरीर निष्पन्न हो जाए, ऐसा उसका संकल्प होता है। इसलिए उस मन उपाधिक जीव भी एक है अनेक शरीरों में। ये उपासना के सामर्थ्य से संभव है। तो जैसे एक ही प्रदीप प्रकाश अनेक प्रदीपों में आविष्ट हुआ, प्रविष्ट हुआ, ऐसे एक ही उपासक का अपने द्वारा सृष्ट अनेक कार्यक्रम संघात में आवेश यानी प्रवेश होता है। ये प्रदीपवद आवेश इस सूत्र से कहा गया। और कहते हैं ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? एक ही उपासक अपने द्वारा सृष्ट अनेक शरीरों में युगपत प्रविष्ट हो रहा है। तो कहते हैं श्रुति कह रही है, श्रुति से ज्ञात हुआ। इसलिए ये लिखते हैं कि तथा ही दर्शयति, ही यानी यतः, यस्मात् कारणात्। श्रुति का अध्यार करिए दर्शयति के कर्ता के रूप में, श्रुति तथा दर्शयति। तो जिस कारण से श्रुति वैसा ही बता रही है कि अपने द्वारा सृष्ट अनेक शरीरों में एक ही उपासक का अन्वय, युगपत प्रवेश श्रुति बता रही है। तो जैसा श्रुति बता रही है अतीन्द्रिय अर्थ में, वैसा ही अंगीकार करना उचित होता है। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि तथा ही दर्शयति, हेतु वाक्य है। ही शब्द हेतु अर्थ में है, यस्मात् कारणात्, ऐसा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। यथा प्रदीप एको इत्यादि का अवतरण है टीका में। सूत्रम व्याचष्टे यथा इत्यादिना, टीका में टीकाकार लिखते हैं कि सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं यथा इत्यादि वाक्य से। तो सूत्र में प्रथम दृष्टांत को बताने वाला पद है प्रदीपवत। यह इसका व्याख्यान कर रहे हैं प्रदीपवत पद का, कि यथा प्रदीप एको अनेक प्रदीप भावम आपद्यते विकार शक्ति योगात। तो जैसे अकेला प्रदीप अनेक दीपों को प्राप्त करता है, अनेक दीप में विद्यमान वर्ती में प्रविष्ट होकर के,
अनेक दीप भाव को उसने प्राप्त कर लिया एक ही प्रकाश ने। ये कैसे हुआ? तो कहे उसमें विकार शक्ति होने से। तो विकार शक्ति योगात, तो दृष्टांत में दीपगत प्रकाश एक है, वही अनेक कार्यक्रम संघात स्थानीय दीप में अभिव्यक्त हुआ। दीप है कार्यक्रम संघात स्थानीय, प्रकाश है समनस्क आत्मस्थानीय, उपाधि रूप जो आत्मा है विद्वान जिसे कहा जा रहा, तत्स्थानीय है ये। तो ये जो उपासक हैं वो भी एक है, प्रदीप प्रकाश भी एक है, कार्यक्रम संघात अनेक है और ये प्रदीप भी अनेक है। प्रदीप यानी प्रदीप के अंदर जो बत्ती है वो कार्यक्रम संघात स्थानीय है और उन अनेक कार्यक्रम संघात स्थानीय प्रदीप वर्तियों में एक प्रकाश अनुसूत है। ये दृष्टांत है, वो दृष्टांत यहाँ पर बताया। और एक ही प्रकाश वहाँ पर कैसे पहुँचा? तो उसमें विकार शक्ति है, इसलिए विकार शक्ति योगात। तो यथा प्रदीप एको अनेक प्रदीप भावम आपद्यते विकार शक्ति योगात एवं एकोपी सन। अब दार्ष्टान्त बताते हैं आवेश, इससे दार्ष्टान्त बताया है एक ही उपासक का अनेक कार्यक्रम संघातों में आवेश होता है, प्रवेश होता है। तो ये कहा जा रहा है आवेश इत्यादि की व्याख्या करते हुए एवं एकोपी सन विद्वान ऐश्वर्य योगात अनेक भावम आपद्य सर्वाणी शरीरानी आविशति। तो इसी प्रकार यानी जैसे प्रदीप प्रकाश अनेक प्रदीपों में अविष्ट हो गया, प्रविष्ट हो गया, ऐसे उपासक भी एक है। एकोपी सन विद्वान, विद्वान है उपासक, वह अकेला होता हुआ भी ऐश्वर्य योगात, और ये ऐश्वर्य प्राप्त कहाँ से हुआ? उपासना से। तो उपासना के फलस्वरूप प्राप्त ऐश्वर्य के कारण अनेक भावम आपद्य, वो संकल्प से अनेक कार्यक्रम संघात को निर्माण करके उसमें आविष्ट हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। आविशति अनेक भावम आपद्य सर्वाणी शरीरानी आविशति, उपासना के सामर्थ्य से। तो ये प्रदीपवत आवेश दो पदों की व्याख्या हो गई। तथा ही दर्शयति, ये जो तीन पद अवशिष्ट है उसकी व्याख्या की जा रही है। उसकी व्याख्या के लिए भाष्यकार भगवान ने एक प्रश्न उपस्थित किया तथा ही के अवतरण के रूप में। कुतः यानी पूर्व पक्षी सिद्धांति से पूछ रहे हैं कि आप इस प्रकार एक ही उपासक का युगपत अनेक कार्यक्रम संघात में प्रवेश रूप जो सिद्धांत बता रहे हो, यह सिद्धांत आपको किस प्रमाण से अवगत हुआ? कुतः यानी कस्मात् प्रमाणात् निश्चयते, किस प्रमाण से आपने निश्चय किया कि एक उपासक अनेक कार्यक्रम संघात में युगपत प्रविष्ट हो रहा है? ये अर्थ निश्चय आपने किस प्रमाण से किया? कुतः का अर्थ है। तो कहते हैं ये तो
श्रुति बता रही है, इसलिए तथा ही दर्शयति। तो तथा ही दर्शयति शास्त्रम, दर्शयति का करता है शास्त्रम यानी श्रुति। अनेकस्य अनेक भावम, एकस्य अनेक भावम, तथा ही दर्शयति शास्त्रम एकस्य अनेक भावम। तो एक उपासक के अनेक धाको, अनेक प्रकार को, अनेकता को श्रुति बता रही है। कहा वो कौन सी श्रुति है? तो श्रुति बता रहे हैं छांदोग्य के 7वें अध्याय में, निर्विशेष ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए आई हुई। वह भूतार्थवाद होने से सगुण ब्रह्म विद्या का वास्तविक फल बताएगी। तो स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, सप्तधा भवति, नवधा इत्यादि ये श्रुति है। ये बताती है कि अनेक प्रकार हैं। एक ही उपासक अनेक शरीरों का निर्माण करके युगपत उनमें प्रविष्ट होता है। इस अर्थ का निश्चय इस श्रुति वचन से हुआ। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। स एकधा त्रिधा पंचधा इत्यादि श्रुत्या विदुष एव अनेकधा भाव उक्तः। स एकधा भवति, त्रिधा भवति इत्यादि श्रुति उपासक को ही अनेक रूप होता है ये बता रही है। अनेकधा भाव उपासक का बताया जा रहा है। तो एक उपासक का अनेक धा भाव तब संभव होगा जब पहले तो विद्वान का यानी उपासक का निर्धारण किया जाए कि उपासक कौन है। फलावस्थापन्न उपासक कौन है जिसका अनेकधा भाव बताया जा रहा है। वह क्या चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्म मात्र है, या कार्यक्रम संघात रूप है, या दोनों नहीं अपितु समनस्क चैतन्य है। उपासना से प्राप्त सामर्थ्य, मन से युक्त चैतन्य, ये फलावस्थ विद्वान है यानी उपासक है। जिस उपासक का अनेकधा भाव स एकधा भवति, त्रिधा भवति इत्यादि श्रुति बता रही है, वह उपासक कौन है? तो मानना होगा कि वह समनस्क है और उसका मन अनुपासक के मन के तरह नहीं है। अनुपासक का मन तो सत्य संकल्प से युक्त नहीं है, ऐश्वर्य से युक्त नहीं है, और उपासक के उपासना से प्रसन्न होकर के ईश्वर के द्वारा उसके मन में ऐश्वर्य प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, सत्य संकल्पत्व की शक्ति है, भोग में स्वातंत्र्य है, ये सब ऐश्वर्य है। और ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त है जिस मन को, उस मन से युक्त चैतन्य का नाम उपासक है। और उस उपासक का अनेकधा भाव स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति इत्यादि श्रुति बता रही है, ये मानना होगा। इसे टीकाकार कह रहे हैं कि स एकधा त्रिधा पंचधा इत्यादि श्रुत्या विदुष एव अनेकधा भाव उक्ता। विदुष एव, इसमें एवकार का अन्वय करके ये बताया जा रहा है कि शरीरों का अनेकधा भाव नहीं बताया गया, उपासक का अनेकधा भाव बताया गया है। तो उपासक कौन है? तो कहते विद्वांस्तु न देहो नापि चिन्मात्र। तो उपासक पदार्थ तो
फलावस्थापन्न उपासक पदार्थ न तो शरीर है, न तो केवल ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म भी नहीं है और शरीर भी नहीं है, बीच वाला है। वो बीच में कौन है? मन। तो मन से युक्त चैतन्य का नाम उपासक है, जो मृत्युलोक में मानव शरीर से संबद्ध रह करके दहरादि उपासनाओं का अनुष्ठान करके मानव शरीर का प्रारब्ध पूरा होने के बाद ब्रह्मलोक पहुंचा अर्चिरादि मार्ग से। वो है समनस्क चैतन्य उपासक शब्दार्थ। इसलिए कहते हैं कि विद्वांस्तु न देहो नापि चिन्मात्र किंतु लिंगोपहितात्मा। लिंग है सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में प्रधान मन। तो इसलिए लिंगोपहितात्मा यानी मन उपहित चैतन्य, वो है उपासक। और न च तस्य लिंग भेदम विना अनेकत्वम संभवति। तो उसकी उपाधिभूत आत्मा का तो भेद ही नहीं स्वतः, तो उपाधि के भेद से भेद मानना पड़ेगा। और ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ जो उपासक है उसका मन तो एक है। इसलिए उपाधि एक होने से, जैसे ईश्वर की उपाधि माया एक होने से ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं, ऐसे उपासक की उपाधि प्राप्त ऐश्वर्य मन एक होने से उपासक भी एक है। उसमें अनेकधा पना मन की अनेकधा के बिना संभव नहीं है। मन रूपी उपाधि के अनेकता के बिना संभव नहीं है। और मन रूपी उपाधि यदि अलग अलग हो जाएगी, वास्तविक ही मन रूपी उपाधि अलग अलग होगी, तो जैसे वर्तमान में जितने कार्यक्रम संघात, उनमें हर एक कार्यक्रम संघात में एक अलग अलग अपना अपना मन है। इसलिए उस कार्यक्रम संघात का स्वामी उस मन से उपहित चैतन्य रूप जीव अलग अलग है, परस्पर भिन्न भिन्न है। इनका भेद मन रूपी उपाधि के भिन्न भिन्न होने से है। तो मन रूपी उपाधि वस्तुतः ही भिन्न होगी, फिर तो उपासक अनेक हो जाएंगे। वो एक, और ये श्रुति एक ही उपासक का अनेकता भाव बता रही है। इसलिए ये बताना पड़ेगा कि उसकी उपाधि भी वस्तुतः अनेक नहीं है। वस्तुतः ही अनेक हो जाएगी उपाधि, तो फिर उपहित भी अनेक हो जाएंगे। एक उपासक नहीं रहेगा, एक शरीर संबंधी अनेक जीव हो जाएंगे। तो फिर तत्त शरीरों से भोग तत्त जीव को होगा, उपासक को नहीं होगा। इसके लिए इसी एक ही मन में भेद न होते हुए भी उपासक के मन में भेद सा जिससे प्रतीत हो, ऐसा कोई उपाधि खोजना पड़ेगा। वो उपाधि है शरीर। वो संकल्प मात्र से अनेक शरीर बनाता है, और उन सब संकल्पों में युगपत एक ही मन का प्रवेश होता है, उपासक के अपने ही। हाँ हाँ हाँ, तो एक ही मन है लेकिन अलग सा दिख रहा है। जैसे विद्युत एक है, ट्यूब में, पंखे में, माइक में, बल्ब में, एक ही विद्युत कार्य युगपत अलग अलग कर रही है। पंखा हवा दे रहा है, ये माइक जो है ध्वनि प्रसारण कर रहा है, ट्यूब में ज्योति जो है वो विद्युत प्रकाश दे रही है। अलग अलग भोग हो रहा है। हाँ, तो वो जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि है वो यंत्र स्थानीय है, मन विद्युत स्थानीय है।
एक के नियंत्रण में रह करके, जैसे बिजली का जहाँ वो मुख्य अपना कंट्रोलर है, वहाँ पर बिजली उसके अंदर रह करके अलग अलग यंत्रों में पहुँचती है और एक साथ अनेक कार्य करती है। ऐसे एक के अधीन रह करके अनेक मन एक साथ अलग अलग प्रवृत्तियां करेंगे, उससे अलग अलग अनुभूति होगी, लेकिन होगी एक के ही संबंधित। हाँ, ये होगा, एक मन के अधीन होगा, एक मन के नियंत्रण में ये सब रहेंगे। जैसे कंप्यूटर तो कितने रेलवे स्टेशनों में सब कंप्यूटरों से एक साथ जो है टिकट आरक्षण आदि करते हैं, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती ना। एक मुख्य कंप्यूटर में तत्काल वो सब पहुंच जाता है कि ये इस नंबर वाला टिकट इसको गया, इसको गया, ये सब। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। ये भी तो कंप्यूटर जैसा ही है। तो इसलिए टीकाकार कहते हैं कि किंतु लिंगोपहितात्मा उपासक और न च तस्य लिंग भेदम विना अनेकत्वम संभवति। वो जो मनोपाधिक आत्मा है, उसकी उपाधिभूत मन में भेद हुए बिना उसका स्वतः भेद संभव नहीं है, अनेकधा भाव संभव नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि अतः श्रुति बलात् एकस्यैव अनादि लिंगस्य अनेक देहेषु प्रवेशेन भेद एष्टव्य। तो एक अनादि मन है उसके पास। अनादि मन का अर्थ उत्पन्न नहीं हुआ मन, ऐसा नहीं, शुरू से एक बार उत्पन्न हुआ और तत्व होने के कारण आत्यंतिक प्रलय तक रहने वाला जो मन है वो है अनादि मन, अनादि लिंग। और उस अनादि लिंग से क्या करना होगा कि अनादि लिंग सेव अनेक देहेषु प्रवेशेन भेद एष्टव्य। एक ही मुख्य मन अनेक शरीर में प्रविष्ट होता है और अनेक शरीरों में प्रविष्ट होने के कारण अनेक सा दिखता है एक होने पर भी। उस मन आत्मा की उपाधिभूत मन का भेद भी कार्यक्रम संघात के भेद के कारण है, यानी औपाधिक है। अलग अलग पात्र स्थानीय कार्यक्रम संघात में जल स्थानीय उपासक का अनादि मन प्रविष्ट हुआ, तो अलग अलग पात्रों में भरा हुआ जल अलग अलग न होता हुआ भी अलग अलग सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे ये प्रतीत होगा। एक ही मन, जब तक अनेक कार्यक्रम संघात रहेंगे तब तक अनेक सा दिखेगा, और वो अनेक सा होने से एक ही आत्मा का एक होता हुआ भी अनेक सा प्रतीत होने वाला मन की अनेकता, अनेकधा भाव वो उससे उपहित आत्मा में भाषेगी। क्योंकि श्रुति कहती है समानस सन उभो लोको अनुसंचरति लेलायति व ध्यायति व लेलायति व। तो जैसा मन होगा, अब एक ही मन अनेक कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट होकर के अनेक सा दिख रहा है, अनेकधा भाव को प्राप्त कर लिया, तो तद उपहित आत्मा भी जो उपासक कहला रहा था, फलावस्थापन्न उपासक, वो भी अनेक सा प्रतीत होगा। ये उसका अनेकधा भाव है जो स अनेकधा भवति श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं टीकाकार कि अतः श्रुति बलात् एकस्यैव अनादि लिंगस्य अनेक देहेषु प्रवेशेन भेद एष्टव्य। तो एक ही मन प्रविष्ट होकर के अनेक शरीरों में वो भेद सा दिख रहा है।
ऐसा मानना होगा। आगे हैं यद्यपि से लेकर के एक शंका और तथापि इत्यादि से उसका समाधान। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि मूल प्रदीपस्य दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की आशंका करके समानता बताई जा रही है, वो तथापि इत्यादि से। पहले यद्यपि इत्यादि से प्रदीप दृष्टांत और विद्वान इनमें बताया जा रहा है वैषम्य, कि यद्यपि मूल प्रदीपस्य वर्त्यंतरेषु उत्पन्न दीपानां च अत्यंत भेदो अस्ति, लिंगस्य तु देह भेद कृतो भेदो न स्वतः। तो कहते हैं ये जो मूल प्रदीप है उसका और वर्त्यंतर में प्रविष्ट हुए जो प्रदीप हैं उनका आपस में अत्यंत भेद है, घट पट के भेद के तरह भिन्न भिन्न हो, अलग अलग है। और ये जो उपासक का उपाधिभूत मन है वह अनेक वर्ती स्थानीय अनेक कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट होने पर भी एक है। तो प्रदीप रूपी दृष्टांत में तो अनेकत्व अत्यंत भेद होने से, और इसमें एक ही है, अनेक कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट होने पर भी वह एक है, उपाधि के कारण अनेक सा प्रतीत हो रहा है। ये भेद दिखा रहा है कि मूल प्रदीपस्य वर्त्यंतरेषु उत्पन्न दीपानांच अत्यंत भेदो अस्ति यद्यपि, और लिंगस्य तु देह भेद कृतो भेदो न स्वतः। तो उपासक की उपाधिभूत जो लिंग यानी मन है उसका भेद तो जिन शरीरों में वो प्रविष्ट हुआ है उन शरीरों के भेद के कारण है, स्वतः नहीं है। और वहाँ प्रदीपों में स्वतः भेद है, प्रकाशों में। इस प्रकार ये यद्यपि ऐसा दिख रहा है, लेकिन आगे बताएंगे कि प्रदीपत्व जाति को लेकर के वो सब प्रदीप भी एक ही है। और एक हेतु बता रहे हैं कि स्वतो लिंग भेदे तद उपहित जीव भेदात अनुसंधान अनुपपत्ते। प्रदीपों के तरह मन का भी स्वतः ही भेद क्यों न माना जा। ऐसा यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांती की शंका का निराकरण करते हुए कि प्रदीपों में जैसे स्वतः भेद है ऐसा अनेक शरीरों में प्रविष्ट मन का स्वतः भेद मानेंगे, अत्यंत भेद मानेंगे यदि प्रदीप के तरह ही, तब तो मन के भिन्न होने से ही तो जीव भिन्न भिन्न है। तो ऐसे अनेक शरीरों में प्रविष्ट हुए मनों का यदि अत्यंत भेद होगा तो फिर उस मन का अत्यंत भेद होने से जीव का भी अत्यंत भेद मानना पड़ेगा। तो फिर मूल उपासक और ये जो अनेक शरीरों में विद्यमान जीवात्मा ये अलग अलग हो जाएंगे, एक नहीं होंगे, तो एक उपासक को भोग नहीं होगा, ये आपत्ति आएगी। इसलिए मन का प्रदीपों के तरह वास्तविक भेद नहीं मान सकते। जो पहले कहा उसी में हेतु दिया जा रहा है कि स्वतो लिंग भेदे, तो मन का स्वतः भेद मानेंगे प्रदीप भेद के तरह, स्वतः भेद यानी आत्यंतिक भेद। तो तद उपहित जीव भेदात, तो अनेक मन से उपहित जीव भी अनेक हो जाएंगे। तो अनुसंधान अनुपपत्ते
एक उपासक को ही सारे शरीरों से होने वाले भोगों का मैं भोगता हूं ऐसा अभिमान नहीं हो पाएगा। मूल उपासक से ये सब भिन्न हो जाएंगे। तो अपने भोग के लिए बनाए गए ये सब शरीर हैं और उसका भोग किसी औरों को हो जाए तो ये फिर अर्थ तो सिद्ध नहीं, और श्रुति का भी विरोध हो जाएगा। श्रुति तो उपासक का अनेकधा भाव बता रही है, तो उपासक का अनेकधा भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा, जीव अनेक सिद्ध हो जाएंगे। तो तद उपैत जीव भेदात अनुसंधान अनुपपत्ते, इसलिए एक ही मन मानना पड़ेगा। तो तद उपैत जीव भी एक होगा अनेक शरीरों में। और एक हेतु बताया जा रहा है दृष्टांत, यानी दृष्टांत में मन हो गया एक और दार्ष्टान्त में मन हो गया एक, दृष्टांत में प्रदीप हो गए अनेक। एक वैषम्य हो गया ना, और एक वैषम्य बताया जा रहा है। आगंतुक अनेक लिंग सृष्टौ असत कार्यवाद आपाताच। तो यदि ये मानेंगे कि उपासक का मन तो एक ही है, उसने जैसे आगंतुक संकल्प मात्र से आगंतुक शरीर बनाए हैं, अनेक कार्यक्रम संघात बनाए, तो ऐसे हरेक कार्यक्रम संघात में नए नए आगंतुक मन भी बनाएगा। उसी मन का प्रवेश मानने की क्या जरूरत है? तो आगंतुक नए मनों का भी सर्जन वो संकल्प मात्र से करेगा, ऐसा मानेंगे यदि, तो क्या होगा? तो कहते हैं आगंतुक अनेक लिंग सृष्टौ, सृष्टौ अभ्युपगम्य मानायाम, ऐसा लगाना। तो शरीरों के तरह अनेक मनों का भी निर्माण उसने किया संकल्प मात्र से, ये मानने पर असत कार्यवादापाताच, असत कार्यवाद की आपत्ति आएगी। ये मन पहले तो थे नहीं, फिर उसने बनाए, तो असत कार्यवाद भी न आ जाए, क्योंकि पूर्व मन से इन मनों का कोई ज्यादा ये नहीं रहेगा न, और बनाएगा तो असत कार्यवाद की आपत्ति आएगी। ये सब न आ जाए, इसके लिए मानना पड़ेगा कि एक ही मन का प्रवेश है सब कार्यक्रम संघातों में, और उसका औपाधिक भेद है मन का, और प्रदीप में स्वतः भेद है। ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है यद्यपि। आगे कहते हैं तथापि, यद्यपि इतना वैषम्य दिख रहा है तो भी कहते प्रदीपत्व जाति ऐक्येन व्यक्तिषु ऐक्य आरोपात दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः साम्यम द्रष्टव्यम। तो सभी वर्ती में प्रविष्ट जो प्रदीप है, अलग अलग व्यक्ति रूप से तो अलग अलग दिख रहा है प्रदीप, यानी प्रकाश। तेज है ना, सावयव है न्यायिकों की भाषा में, तो सावयव होने से अलग अलग है व्यक्ति रूप से, लेकिन उन सब में प्रदीपत्व जाति एक है, तेजस्व जाति। और उस प्रदीपत्व जाति को लेकर के उन सब व्यक्तियों को एक माना जाएगा। अलग अलग वर्ती में विद्यमान प्रदीप व्यक्ति में प्रदीपत्व जाति को लेकर के साम्य एकत्व सिद्ध होगा। इसलिए भाष्यकार भगवान ने भी भाष्य में यथा प्रदीप एकोपि अनेक प्रदीप भावम आपद्यते इत्यादि लिखा है। ये लिखा है ना, वो प्रदीपत्व जाति को लेकर के प्रदीपों में एकत्व मान रहे हैं। हाँ हाँ, तो तथापि प्रदीपत्व जाति ऐक्येन, तो प्रदीपत्व जाति एक होने से क्या हो जाएगा कि व्यक्तिषु ऐक्य आरोपात, तो जातिगत
एकत्व का आरोप व्यक्ति में हुआ। तो व्यक्ति में करके दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः साम्यम द्रष्टव्यम। तो प्रदीप भी एक हो गया प्रतिपत्व जाति को लेकर के, जातिगत एकत्व का उसके आश्रयभूत व्यक्ति में आरोप करके प्रदीप एक। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था यथा प्रदीप एकोपि अनेक प्रदीप भावम आपद्यते। वो जातिगत एकत्व को लेकर के ऐसा कहा। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य नामक दोष नहीं होगा, वो भी एक है और दार्ष्टान्त में मन भी एक ही है। दृष्टांत में वर्ती अनेक है, दार्ष्टान्त में कार्यकरण संघात भी अनेक है, ये हो जाएगा। आगे है टीका में तथा च यथा प्रदीपो अनेक वर्तीषु प्रविशति एवं विद्या योग बलात् विद्वत लिंगस्य व्यापित्वात् अनेक देहेषु युगपद आवेश इति सूत्रार्थ। ये सूत्र का अर्थ निकलेगा कि जैसे एक ही प्रदीप अनेक बत्तियों में प्रविष्ट हो रहा है, ऐसे ही विद्या के सामर्थ्य से क्या होगा कि उपासक का मन व्यापक हो जाएगा। उसके उपासना के सामर्थ्य से विद्वान के मन में अनेक शरीरों में व्याप्त होने की शक्ति रहेगी। वही संकल्प से अनेक शरीर बनाया तो संकल्प का अन्वय उसके साथ होगा, मानस सृष्टि हो तो जितने भी मानस पदार्थ उनके साथ मन का अन्वय रहता है। जिस मन के संकल्प से वो बने हैं उस मन का अन्वय रहता है, संबंध रहता है। तो विद्या योग बलात् विद्वत लिंगस्य व्यापित्वात्, वो व्यापक होने से अनेक देहेषु युगपत आवेश, अनेक शरीरों में वह एक साथ प्रविष्ट होगा। कौन? उपासक का मन, उपासना के सामर्थ्य से। ये प्रदीपवत आवेश, इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। तथा ही दर्शयति, ये श्रुति ने स एकधा भवति इत्यादि से यही बताया है। श्रुति ने उपासक का अनेकधा भाव बताया है। उपासक का अनेकधा भाव एक उपासक का ऐसा मानने पर संभव है। अब भाष्य में आगे हैं नैतद दारु यंत्रोपमा अभ्युपगमे अवकल्पते। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। विदुषो अनेकधात्वं श्रुतम अन्यथा न घटते इत्याह नैतदिति। स अनेकधा भवति, इस श्रुति के द्वारा प्रतीयमान जो उपासक का अनेक धात्व है वह अनेक प्रकारत्व उपासक में श्रुति के द्वारा प्रतीयमान अन्यथा न घटते। यानी टीकाकार ने यहाँ पर जो प्रकार बताया है, संकल्प से अनेक कार्यक्रम संघात का निर्माण होता है और उन निर्मित कार्यक्रम संघातों में एक ही उपासक का मन प्रविष्ट होता है। इसलिए तद उपहित चैतन्य रूप उपासक एक है और उसी का वो सारे कार्यक्रम संघात को लेकर के अनेकता भाव सिद्ध होगा। ये एक प्रकार है और इस प्रकार को छोड़ करके अन्य कोई प्रकार नहीं है। हाँ, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बताया जा रहा है कि श्रुति के द्वारा ज्ञात जो अनेकता भाव है वह अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकता, प्रकारांतर से सिद्ध नहीं हो सकता। ये एक प्रकार है। तो अन्यथा न घटते इत्याह। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं
नैतत दारु यंत्रोपमा अभ्युपगमे अवकल्पते। दारु यंत्र यानी कठपुतली, कठपुतली आदि के तरह, या ये जो चलता है पानी निकालने के लिए, क्या कहा जाता है उसको, राहट? हाँ, पहले ऐसा वो स्वीकार करने मात्र से जड़, तो कठपुतली आदि के तरह अनेक शरीर बने हैं, ऐसा स्वीकार करने से, सात्मक शरीर नहीं मानने से, जैसे पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं कि कठपुतली के तरह बाकी शरीर और एक ही शरीर सात्मक है, ऐसे कठपुतली के तरह निरात्मक शरीरों को मानने पर उपासक का अनेकधा भाव सिद्ध नहीं हो पाता। तो दारु यंत्र उपमा अभ्युपगमे सति ये तत् न अवकल्पते, यानी न उपपद्यते। अवकल्पते का अर्थ है उपपद्यते, न का अन्वय उसके साथ होगा नोपपद्यते। तो कहा यदि कठपुतली के तरह मानने पर उत्पन्न नहीं होता है, तो एक ही जीव का प्रवेश अनेक शरीरों में न मान करके अनेक जीवों का प्रवेश मान लो, जितने शरीर उतने मन भी बन जाते हैं और उनमें अलग अलग जीवों का प्रवेश होता है। जीवांतर प्रवेश को लेकर के सात्मक मान लो, तो कहते जीवात्मक कहना अनेक जीवों का प्रवेश मानने पर सात्मक तो होंगे, लेकिन उपासक का अपना भोग सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जीवांतर आवेशे सति ये तद नापि अवकल्पते, ऐसे लगाना। चाहे आप कठपुतली के तरह बाकी शरीरों को निरात्मक मानो, तब भी ये अनेकधा भाव उपासक का सिद्ध नहीं होगा, या जीवांतर का प्रवेश मान करके शरीरों को सात्मक मानोगे तो फिर तो एक एक जीव का एक एक विधत्व ही सिद्ध हो गया, मूल उपासक का अनेक विधत्व थोड़ी सिद्ध हुआ। ये जो अलग अलग शरीरों में प्रविष्ट हुए अलग अलग जीव मानेंगे, उनका और मूल उपासक का तो भेद ही रहेगा। भेद रहेगा तो अनेकधा भाव उपासक का सिद्ध नहीं होगा, जो श्रुति को अभिष्ट है। इसलिए जीवांतर प्रवेश मानने पर भी या बाकी शरीरों को निरात्मक मानने पर भी श्रुति को विवक्षित जो उपासक का अनेक विधत्व है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। उसके सिद्धि के लिए जो हमने प्रकार बताया है वही एक प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ये यहाँ पर कहा कि नैतद दारु यंत्रोपमा अभ्युपगमे अवकल्पते नापि जीवांतर प्रवेश। और नच इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इतश्च सात्मकत्वम इत्याह नच निरात्मकानामिति। सब शरीरों को सात्मक ही मानना होगा वक्षमान हेतु से भी ये सिद्ध होता। एक तो यहाँ पर बताया सभी शरीर सात्मक है, ऐसा श्रुति बता रही है, और उन सब शरीरों में आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही उपासक है। एक ही उपासक को लेकर के सभी शरीर सात्मक है, ये श्रुति ने बताया। और एक इसी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को संवादित करने के लिए श्रुति का अनुमोदन करने वाला हेत्वंतर बताया जा रहा है। इसलिए इतश्च शब्द से लेना है जो नच इत्यादि से बताया जाने वाला हेत्वंतर है। भोग की, उपासक को भोग की अनुपपत्ति। यदि निरात्मक मानेंगे बाकी सब शरीर या अन्य जीवों का प्रवेश मानेंगे तो उस पक्ष में उन सारे अपने द्वारा सृष्ट शरीरों से भोग उपासक को नहीं होगा। निरात्मक शरीर तो प्रवृत्त ही नहीं हो पाएगा।
तो भोग का साधन नहीं बनेगा। जैसे मुर्दा, उसमें किसी को कोई भोग थोड़ा ही होता है, वो तो लकड़ी के तरह है, पत्थर के तरह है। ऐसे ही निरात्मक ये शरीर होंगे तो भोग नहीं होगा। अन्य जीवों का प्रवेश मानेंगे तो उन जीवों को भोग होगा उन शरीरों से, उपासक को भोग नहीं हो पाएगा। उपासक भिन्न अन्य जीव मानेंगे तो, और उपासक ने अपने भोग के लिए बनाया है, इसलिए उपासक के उन सारे शरीरों से भोग की उपपत्ति के लिए भी मानना पड़ेगा उन सब शरीरों में उपासक का ही प्रवेश है, और उपासक को लेकर के ही सब शरीर सात्मक है, ये कहा जा रहा है। इतश्च सात्मकत्वम इत्याह न च निरात्मकानाम इति। तो भाष्य में देखिए, न च निरात्मकानाम शरीरानाम प्रवृत्ति संभवति। जो निरात्मक शरीर यानी जड़ शरीर है, उनसे भोगानुकूल कोई प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी, संभव नहीं हो पाएगी। जैसे मुर्दा शरीर में कोई भोगानुकूल प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए निरात्मक पक्ष समाप्त हो जाएगा। और यत्तु आत्ममनसोर भेदात, यत्तु आत्ममनसोर भेदानुपपत्ते अनेक शरीर योग असंभव इति। और ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था शुरू में अपना पक्ष रखते समय कि उपासक के द्वारा सृष्ट अनेक शरीरों में जो एक शरीर है वही सात्मक होगा, बाकी निरात्मक इसलिए होंगे कि उपासक का मन और आत्मा एक है, उनका युगपत अनेक शरीरों में प्रवेश अनुपपन्न है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं यत्तु इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।